तो आज बात करते हैं हिंदी हॉरर फिल्म राज रीबूट की। एक ऐसी कहानी जिसकी गुत्थियां सुलझाना वाकई दिलचस्प है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे कोई दफनाया हुआ राज अपनी कब्र खोदकर भी बाहर आ सकता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल लाइन से, और ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो पूरी कहानी का कह सकते हैं कि सेंट्रल थीम है। तो चलिए इसी के साथ कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक राज एक रिश्ते को तबाह करके रख देता है। तो कहानी का पहला चैप्टर है रोमानिया में एक डरावना साया। कहानी हमें ले चलती है रोमानिया, एक यंग कपल के साथ, रेहान और शाइना। वो एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन एकदम सुनसान घर में अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। और जानते हैं, ये वही देश है जहां उनका प्यार कभी परवान चढ़ा था। अब परिवार शुरू करने को लेकर उनके बीच बहसें इतनी बढ़ जाती हैं कि बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि रेहान एक अलग कमरे में सोने लगता है। और घर में जो एक खामोशी और दूरी आ गई है ना, इसका फायदा कोई और ही उठा रहा होता है। तो होता यह है कि शाइना के साथ एक के बाद एक अजीब डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। लेकिन रेहान, वो हर बात को बस ये कहकर टाल देता है, अरे ये तो बस तुम्हारा स्ट्रेस है, तुम्हारा वहम है। और इसी वजह से शाइना का अकेलापन और भी बढ़ जाता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इस घर में नहीं है, प्रॉब्लम तो उनके रिश्ते में भी है। सेक्शन 2, पति का काला राज। अब यहाँ से ये बात एकदम साफ होने लगती है कि रेहान सिर्फ शाइना की बातों को इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि वो जानबूझकर किसी सच्चाई से भाग रहा है। उसका जो ये अजीब सा बिहेवियर है ना, वो एक ऐसे राज की तरफ इशारा करता है जिसे वो हर कीमत पर दफनाए रखना चाहता है। उसका ये लगातार चिड़चिड़ाना और सबसे बड़ी बात, इस खतरनाक घर को छोड़ने से साफ इनकार कर देना, ये सब मतलब बड़े खतरे के संकेत हैं। और वो तो 6 महीने के एडवांस पेमेंट जैसे फालतू बहाने भी बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रेहान किस चीज से इतना ज्यादा डरा हुआ है। अगला हिस्सा है कहानी का एक पुराने आशिक का भूत। अब इसी डर और अकेलेपन के बीच शाइना की जिंदगी में एंट्री होती है उसके अतीत से एक शख्स की, उसका एक्स लवर आदित्य। और मजे की बात यह है कि आदित्य सब कुछ जानता है। वो खून, वो भूतिया मौजूदगी, यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि शाइना और रेहान अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। मतलब वो खुद को ऐसे पेश करता है जैसे वही शाइना का अकेला मददगार है। आदित्य उसे बताता है कि देखो, ये कोई आम भूत प्रेत का केस नहीं है। वो इस आत्मा को एक नाम देता है, स्ट्रिगॉय। ये रोमानियन फोकलोर के हिसाब से एक ऐसी बेचैन आत्मा होती है जो बदला लेने के लिए कब्र से वापस आती है। और वो शाइना को वार्न करता है कि ये आत्मा उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, उसका असली निशाना तो रेहान है। और फिर वो ये लाइन बोलता है कि रेहान एक राज छुपा रहा है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। बस इन्हीं शब्दों से आदित्य शाइना के मन में शक का वो बीज बो देता है, जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि घर में असली बुराई कौन है, वो आत्मा या फिर उसका अपना पति। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, एक कत्ल का खुलासा। यहीं से कहानी का असली राज खुलना शुरू होता है, परत दर परत। शाइना अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेहान को कन्फ्रंट करती है और आखिरकार रेहान टूट जाता है। तो सोचिए, ऐसा क्या भयानक राज हो सकता है, इतना पावरफुल कि वो एक बदला लेने वाली आत्मा को बुला लें? इसका जवाब किसी मामूली अफेयर या पैसों की प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा डरावना है। रेहान कबूल करता है, मैंने उसे मार डाला, मैंने किया ये। और ये खुलासा होता है कि उनके घर को हॉन्ट करने वाला भूत कोई और नहीं बल्कि आदित्य की आत्मा है। जी हाँ, वही आदित्य जिसे रेहान ने अपने हाथों से मारा था। और देखिए, पूरी कहानी यहाँ पर साफ हो जाती है। बात है 4 साल पुरानी। आदित्य को पता चलता है कि रेहान इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब गैर कानूनी तरीके से पैसे कमा रहा है। तो आदित्य उसे ब्लैकमेल करता है और बदले में शाइना को मांगता है। इसी झगड़े में शाइना के साथ अपना फ्यूचर बचाने के लिए रेहान आदित्य का मर्डर कर देता है। और फिर वो आदित्य की बॉडी और अपने खून से सने कपड़ों को अपने पुराने अपार्टमेंट की एक नकली दीवार में चुनवा देता है। तो अब समझ में आया, ये जो भी हो रहा है वो सीधे सीधे रेहान के उसी जुर्म का नतीजा है। आदित्य की आत्मा सिर्फ एक चीज के लिए लौटी है, और वो है बदला। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, शाइना की रूह के लिए जंग। जैसे ही सच सामने आता है, आदित्य की आत्मा शाइना के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है।
अब सोचिए रेहान की सिचुएशन। उसे अपनी पत्नी को उसी आदमी के भूत से बचाना है जिसका कातिल वो खुद है। तो मदद के लिए एक पादरी को बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि शाइना को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बहुत शक्तिशाली मंत्र गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम का लगातार जाप करना। लेकिन वो ये भी वार्निंग देते हैं कि वो आत्मा इस जाप को रोकने के लिए, उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। तो रेहान उस आत्मा को भगाने के लिए वो पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू करता है। और तभी आदित्य शाइना की आवाज में उसका मजाक उड़ाता है। वो रेहान के विश्वास पर, उसके प्यार पर, हर चीज पर हमला करता है। ये लड़ाई अब सिर्फ मंत्रों की नहीं रह जाती, ये इरादों की लड़ाई बन जाती है। लेकिन फाइनल मोमेंट्स में रेहान को ये एहसास होता है कि असली ताकत किसी रस्म या मंत्र में नहीं, बल्कि शाइना के लिए उसके प्यार में है। वो आदित्य की नफरत का जवाब अपनी मोहब्बत की ताकत से देता है, और यही प्यार, यही प्योर इमोशन आखिरकार उस आत्मा की पकड़ को तोड़ देता है। आत्मा चली जाती है और शाइना आज़ाद हो जाती है, और उस आत्मा के जाने और राज के खुल जाने के साथ ही वो बर्फ भी पिघलने लगती है, जो ना सिर्फ उनके रिश्ते पर जमी थी बल्कि उनके घर के बाहर की झील पर भी जमी भी थी। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या प्यार कत्ल से पैदा हुए किसी राज को माफ कर सकता है? क्या एक ऐसे रिश्ते को बचाया जा सकता है जिसकी बुनियाद ही एक इतने बड़े गुनाह और झूठ पर रखी गई हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो कत्ल जैसे गहरे दाग को भी धो सके?